में तुम्हें मानसिक यंत्रणा और शारीरिक कष्ट भोगने ही होंगे। ये कुदरत का नियम है, मान के चलो। और इसी कुदरत के नियम से सभा में जा सके। आज हमारी मातृशक्ति का बड़ा सहयोग रहा। मिसेज हेल और इधर को बैठ जाएगी मिसेज लियोन, ओलीबुल, मार्गरेट, ये सारे लोग नहीं होते तो अमेरिका में स्वामी जी रह नहीं पाते। इसीलिए स्वामी जी के रूप में मातृशक्ति हमारी बेटी, इसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है कि मातृशक्ति के ही वहाँ तक जा पहुँचे और अमेरिका में 3 साल रह पाए। तो बेटी आज प्रस्तुत करेगी। आप मान के चलिए 1863 का 11 सितंबर का दिन, और उस दिन भी सोमवार था। और 21वें नंबर पर जब स्वामी जी बोलते हैं तो क्या तालियां बजती हैं। एक एक शब्द को ध्यान में रखिए। वहाँ भारत को केंद्रीभूत कर दिया था, घनीभूत कर दिया था, साक्षात भारत को उस शिकागो के मंच पर अवतरित करा दिया था। वो वही शब्द है जो हमारी बेटी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के रूप में आप सबने प्रस्तुत करेगी। अमेरिका निवासी भगनी तथा भ्रातृगण, जिस सहर्ष के साथ आपने हम लोगों का स्वागत किया है, उसके फलस्वरूप मेरा हृदय अकथनीय से प्रफुल्लित हो रहा है। संसार के प्राचीन महात्माओं के नाम पर मैं आपको धन्यवाद देता हूँ तथा सब धर्मों की माता स्वरूप हिंदू धर्म एवं भिन्न भिन्न संप्रदाय के लाखों करोड़ों हिंदुओं की ओर से भी धन्यवाद प्रकट करता हूँ। मैं उन सज्जनों के प्रति भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ जिन्होंने इस सभा मंच से राज्य प्रतिनिधियों के संबंध में आपको यह बताया है कि ये दूर देश वाले पुरुष सर्वत्र असहिष्णुता प्रचारित करने के निमित्त यश और गौरव के अधिकारी हो सकते हैं। मुझको ऐसे धर्मावलंबी होने का गौरव है जितने संसार को सहिष्णुता तथा सब धर्मों को मान्यता प्रदान करने की शिक्षा दी है। हम लोग सब धर्मों के प्रति केवल सहिष्णुता में विश्वास नहीं करते, वरन समस्त धर्मों को सच्चा मानकर ग्रहण करते हैं। मुझे आपसे यह निवेदन करते गर्व होता है कि मैं ऐसे धर्म का अनुयायी हूँ जिसकी पवित्र भाषा संस्कृत में अंग्रेजी शब्द एक्सक्लूजन का कोई पर्यायवाची शब्द नहीं है। मुझे ऐसे देश का व्यक्ति होने का अभिमान है जिसने इस पृथ्वी की समस्त पीड़ित और शरणागत जातियों तथा विभिन्न धर्मों के बहिष्कृत मातावलंबियों को आश्रय दिया है। मुझे यह बतलाता गर्व होता है कि जिस वर्ष यहूदियों का पवित्र मंदिर रोमन जाति के अत्याचार से धूल में मिला दिया गया, उसी वर्ष कुछ अभिजात यहूदी आश्रय लेने दक्षिण भारत में आए और हमारी जाति ने उन्हें छाती से लगाकर शरण दी। ऐसे धर्म में जन्म लेने का मुझे अभिमान है जिसने पारसी जाति की रक्षा की और उसका पालन अब तक कर रहा है। भाइयों, मैं आप लोगों को एक स्तोत्र की कुछ पद सुनाता हूँ जिसे मैं अपने बचपन से गाता रहा हूँ और जिसे प्रतिदिन लाखों मनुष्य गाया करते हैं। रुचिना में चित्रिया द्विजु कुटिला न पथजुसा नीड़ा में को गमस्य तुमसी पैसा मड़वे इवे। जैसे विभिन्न नदियाँ भिन्न भिन्न स्रोतों से निकलकर
जो संसार की